सर आज बजट के दिन कंज्यूमर बेस्ड स्टॉक्स क्यों रैली कर गए? सो आप देख पा रहे हो जैसे कंजम्पशन का जो ETF है वो ऑलमोस्ट 5% बढ़ा है, चाहे ITC हो, नेस्ले हो, हिंदुस्तान यूनिलीवर हो, फॉर दैट मैटर लिकर स्टॉक्स भी आज रैली कर गए हैं, इवन अप टू 10% आप देख सकते हैं। वेराज निफ्टी हार्डली आधा 1% ही बढ़ा था। उसका मेन कारण है टैक्स स्लैब्स चेंज हुए हैं। अच्छा, और क्या क्या चेंजेस हुए टैक्स स्लैब्स में? So a big relief, actually a surprising factor which nobody considered is कि अब 12 लाख रुपए तक विच मीन्स 1 लाख पर मंथ कमाने वाले व्यक्ति को कोई टैक्स नहीं देना है। अच्छा, और ओल्ड वर्सेस न्यू में क्या डिफरेंस है? पहले जो टैक्स स्लैब्स थे अगर आप देखोगे यहाँ पे पहले अप टू 7 लैक्स कोई टैक्स नहीं दिया जाता था। अब अप टू 12 लैक्स कोई टैक्स नहीं दिया जाएगा। तो एग्जाम्पल के तौर पे अगर कोई 12 लाख रुपए कमा रहा है या जो कमा रहा था, अब में और पहले में क्या अंतर होएगा, अप्रॉक्सीमेटली उसको 80,000 रुपीज़ का टैक्स बेनिफिट मिलने वाला है, विच मीन्स 80,000 रुपीज़ उसके एक्स्ट्रा उसके हाथ में आने वाले हैं। और कोई और चेंजेस सर जो बजट में देखा गया है? अपार्ट फ्रॉम दैट एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि क्या ओल्ड टैक्स रिजीम जहाँ पे सारे डिडक्शंस मिलते थे जैसे कि HRA हो गया, ATC ATD डिडक्शंस हो गए, क्या वो करना चाहिए या न्यू टैक्स रिजीम करना चाहिए? तो इट डिपेंड्स, बट द मैंडेट फ्रॉम द गवर्नमेंट इज वेरी वेरी क्लियर दैट दे वांट एवरीबडी। सो अप्रॉक्सीमेटली 75% ऑफ द पीपल आर ऑलरेडी फाइलिंग देयर टैक्सेस अंडर न्यू टैक्स रिजीम। बट गवर्नमेंट ने ये नहीं कहा है कि ओल्ड टैक्स रिजीम बंद हो जाएगा, बट ये आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। एग्जाम्पल के तौर पर यदि आप 16 लाख रुपए कमा रहे हैं और आपके कुछ ओल्ड टैक्स रिजीम की अगर हम बात करें 16 लाख रुपए कमा रहे हैं और लगभग तो सारे डिडक्शंस मिला के HRA ATC ATD के डिडक्शन मिला के वो 4 लाख पहुंच जाते हैं। तो 16 लाख माइनस 4 लाख, क्योंकि आप डिडक्शन ले सकते हो ओल्ड टैक्स रिजीम में, तब भी आपकी टैक्सेबल इनकम 12 लाख होती है। तो ओल्ड टैक्स रिजीम में आपको लगभग 1,72,500 देना पड़ेगा, वेराज न्यू टैक्स रिजीम में आपको सिर्फ 52,000 रुपीज़ देने पड़ेंगे। सो दिस इज द टैक्स स्लैब। अप टू 4 lakhs nil, 4 lakh to 8 lakhs 5%, 8 to 12 lakhs 10%, 12 to 16 lakhs 15%, 16 to 20 lakhs 20%, 20 lakhs से 24 lakhs के बीच में 25% लगेगा। एंड यदि आप 24 lakhs के ऊपर विच मीन्स 2 lakhs पर मंथ से ज़्यादा कमाते हो तभी आप 30% टैक्स स्लैब में आओगे। सो दीज आर फ्यू ऑफ दी यू कैन से बजट अनाउंसमेंट्स। अपार्ट फ्रॉम दैट क्लियरली अगर हम देखें बजट पॉइंट ऑफ व्यू से क्या मेजर अनाउंसमेंट्स हुए थे बजट में, so clearly they are shifting their focus towards friendliness of the business। वो entrepreneurs और business को promote करना चाहते हैं तो reformations लाएंगे, much needed था, पिछले 10-11 सालों में नहीं आया था। उसके साथ साथ employment की बढ़ाने की बातें चल रही हैं एंड कुछ टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज एंड कुछ लेदर इंडस्ट्रीज पे फोकस करने की कोशिश करिए सो दैट एम्प्लॉयमेंट बढ़ सके। ओवरऑल इट सीम्स टू बी अ गुड बजट। लेट्स सी इन द कमिंग डेज थोड़ी सी और क्लैरिटी मिलेगी एंड वील मेक मोर वीडियोज़।